श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना, राजा रघुगण ने श्री जड़भरत जी से पूछा कि प्रभु आप मुझको ये बताइए कि हम किसकी शरण में जाएं और कौन शरण लेने योग्य है, तब और तत्व ज्ञान का भी हमको बोध कराएं, क्योंकि हमने युद्धादि में अपने शरीर को श्रम होते हुए देखा है। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो जड़भरत जी कहते हैं कि राजन, अकोविदा कोविदवाद वादान वदस्थयो नातिविदां वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। जड़भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम हो तो एकदम मूर्ख, अकोविद, लेकिन विद्वानों की तरह तुम ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त भाषा बोल रहे हो। अकोविदा कोविद, कोविद कहते हैं विद्वान को, अकोविद कहते हैं मूर्ख को। तो जड़भरत जी कहते हैं कि अकोविदा कोविदवाद वादान, हो तो तुम मूर्ख लेकिन विद्वानों की तरह बोल रहे हो, ये ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कर रहे हो, और इसलिए तुम्हारी श्रेष्ठ विद्वानों में गिनती नहीं होगी, तुम्हारी श्रेष्ठ विद्वानों में गिनती नहीं होगी। वदस्थयो नाथ विदाम वरिष्ठा, इसलिए तुम विद्वान नहीं हो। और न सूरयो ही व्यवहारमेनं, तत्व विचार करते समय जो विद्वान तत्वदर्शी पुरुष होते हैं, वो ये सेवक और स्वामी का अविचार युक्त जो ये जो आज्ञा का पालन करने की जो व्यवहार होता है, ये तत्वदर्शी पुरुष विचार करते समय इसको नहीं मानते हैं। तत्त्वावमर्शेन सहमामनन्ति। और राजन, ये जो शरीर है, तो एकादशांशो मनसो हि वृत्तया आकूतया पंचविदाभिमाना मात्राणि कर्माणि पुरं च तासा वदन्ति है एकादश वीर भूमि। हे वीर राजा रघुगण, ये शरीर है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक अहंकार है। ये सब मन की वृत्तियां हैं, जो 11 हैं। एकादशांशो मनसो हि वृत्तया आकूतया पंचधियोभिमाना, और जो अहंकार है ये 11वीं वृत्ति है, तथा ये सब मन के आश्रय रहते हैं। और इसी प्रकार मात्राणि कर्माणि पुरं च तासा, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक शरीर। इस प्रकार इस 11 वृत्तियों से बना हुआ ये जो शरीर है, और इसमें भी गंधा कृति स्पर्श रसस्रवांसी विसर्गरत्यात्यरभी जल्पशिल्पा, और इनके भी विषय हैं। गंध, स्पर्श, रस, श्रवण, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। तो 5 ये हैं। और रत्या, और जो
जो 5 ये जो विषय हैं ये ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ हैं, पैर हैं और बोलना, विसर्गत्यातिरभि जल्पशिल्पा, और लेना देना ये सब हाथ करते हैं, ये इनके विषय हैं। तथा 2 नीचे के, एक मूत्रेंद्रिय और एक मलद्वार। इस प्रकार जो विद्वान है इन सबको मिलाकर 11 जो ये वृत्तियां हैं। वदन्ति है एकादश और एकादशम स्वीकरणम ममेति। और कोई विद्वान जो ये जो 11वां ममेति यानी जो ये मैं हूँ, ये अहंकार है, इसको भी तत्व मानते हैं। और इस प्रकार इन 25 तत्वों से ये संपूर्ण शरीर बना हुआ है। और ये ही 11 वृत्तियाँ हजारों शरीरों के द्रव्य, कर्म और स्वभाव के साथ हजारों शरीरों में इनका भेद करा देती हैं, तरह के शरीरों का निर्माण करती हैं। और ये जो शरीर है ये पंचभूत शरीर है। क्षितिज जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये क्षिति पृथ्वी और जल, तेज, वायु और आकाश, 5 महाभूतों से शरीर बना है। तो ये जब शरीर भस्म होता है तो सबके अलग अलग तत्व अपने अपने जगह कार्य का कारण में जिस प्रकार लय होता है उसी प्रकार ये कार्य भी उसी कारण में लय हो जाते हैं। तो रघुगण अब बताओ तुम, इसमें कौन सेवक है, किसको सेवक माने और किसको स्वामी माने। अगर तत्व विचार से देखा जाए तो कौन किसका सेवक है और कौन किसका स्वामी है परमार्थ दृष्टि से। इसलिए राजन, ये जो तत्व ज्ञान की बातें हैं ये जब तक बिना महत्पाद रजो विषय का, जब तक महापुरुषों के चरणों के रज को अपने शरीर पर धारण नहीं करोगे तब तक ये आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान की बातें तुम्हारे अंदर नहीं प्रवेश करेंगी, तुमको नहीं समझ में आएंगी। तो इस प्रकार जड़ भरत जी ने जब दिव्य उपदेश दिया तब राजा रघुगण कहने लगा कि हे ब्रह्मण देवता, राजा रघुगण कहता है कि हे ब्रह्मण देवता, जुरा मयार्तस्य यथा गदम सता निदाग्धदग्धस्य यथा हिमांभो कुदे हिमाना हि विदष्ट दष्टे ब्रह्मण बचस्ते औषधम में, ब्रह्मण बचस्ते अमृत औषधम ते। जिस प्रकार जुरा मयार्तस्य, जिस प्रकार जुड़ से पीड़ित हुए व्यक्ति को मीठी औषधि, और निदाग्धदग्धस्य यथा हिमांबो, और जिस प्रकार गर्मी से तपे हुए व्यक्ति को जो शीतल जल है वो अमृत के समान काम करता है, उसी प्रकार कुदे हिमाना ही विदष्ट दष्टे। और ये जो मेरे शरीर को देहाभिमानी रूपी विषैले सर्प ने काट डस लिया है, उसके लिए आप जैसे ब्राह्मण के वचन अमृत के समान है। ब्रह्मण वचस्ते अमृत औषधम ते, ये औषधि का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार राजा रघुगण ने श्री जड़ भरत जी के क्षण भर के संसर्ग से
दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किया और उसका कल्याण हुआ। और वो कहता है नमो नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत निग्रहाय। हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है। आपने इस अपने विशाल शरीर को छुपाकर इस तुच्छ शरीर से सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आप घूम रहे हो, इसके लिए आपको नमस्कार है। और इस प्रकार कहता हुआ उनको बार बार नमस्कार करता है। तब जड़भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम जिस देश में रह रहे हो, अहम पुरो भरतो नाम राजा, आपने राजा भरत का नाम सुना है? ये उन्हीं के नाम से जो भारतवर्ष है, मैं वही भरत हूँ। और लेकिन मेरे थोड़े मृग के साथ आसक्ति होने के कारण ये मुझको 2 जन्म लेने पड़े। इसके लिए अगर मनुष्य को अपना कल्याण चाहे तो वह कभी भी किसी भी वस्तु में या किसी के संग आसक्ति रूपी जो बहुत ही विशाल तृष्णा है, इससे दूर रहे और असंग होकर और दिन रात प्रभु का भजन करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना रास्ता बनाए। और इस प्रकार जड़भरत जी ने राजा रघुगण को भवाटमी का उपदेश दिया। भव माने संसार, अटमी माने जंगल। इस जो संसार रूपी जंगल है, इसमें सभी जीव जो भी आते हैं वो खो जाते हैं। और ये जो काम क्रोध आदि जो ये विकार हैं, इनके द्वारा ये जंगल में सब डांस और बिच्छू की तरह इसको डंक मारते रहते हैं तथा ये जगह जगह जंगल में भटकता रहता है और इसको सभी लूटते रहते हैं। जो इसके पुत्रदार आदि हैं वो सभी इसको समय समय पे लूटते रहते हैं तथा इसको कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो इसके लिए राजन, अगर कल्याण की तुमको इच्छा है तो उन हरि का एकांत नितांत में भगवान का भजन करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और संग करना है तो संतों का संग करो, महात्मा पुरुषों का संग करो, क्योंकि मनुष्य का संग है या स्त्री का संग है वो तुमको नरक के द्वार में ले जाएगा। लेकिन जो संत का संग है वो तुमको स्वर्ग की ओर ले जाएगा या मोक्ष की ओर ले जाएगा। संत संग अपवर्ग सुख। अपवर्ग यानी मोक्ष। अपवर्ग कहते हैं अपगता वर्गा, जहाँ पे पवर्ग नहीं होता है वो होता है अपवर्ग। पवर्ग किसे कहते हैं? पा फा बा भा मा। पा माने पतन, फा माने फल की इच्छा, और बा माने बंधन, और भा माने भय, और माँ माने मृत्यु। ये 5 होते हैं पवर्ग। और जहाँ पे पवर्ग नहीं होता है वो है अपवर्ग। और अपवर्ग कहते हैं वैकुंठ को, जहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो पतन फलाशा बंध भय मृत्यु जहाँ पर नाय। पा फा बा भा मा रहित, पा फा बा भा मा रहित सो अपवर्ग कहाय। और भगवान भोलेनाथ देखो रहते पवर्ग में, लेकिन सभी को अपवर्ग प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ पवर्ग में रहते हैं। कैसे? पवर्ग में सबसे पहले आता है पा, तो पा में हो गई माता पार्वती, और फा फड़ी यानी सर्प,
सर्पों के साथ रहते हैं। और बा माने हो गए, और बा माने बालेंदु यानी चंद्रमा, और भा माने होता है भस्म, भगवान भस्म लगाते हैं भोलेनाथ। और माँ माने मंदाकिनी। तो पा फा बा भा मा सहित, पा फा बा भा मा सहित पवर्गा और अपवर्गा फलप्रदा, ये हैं शिव। ऐसी भगवान शिव की महिमा है। तो सारांश यह है, कहने का तात्पर्य है कि संत महापुरुषों के संग रहकर उनके द्वारा ज्ञान ग्रहण करके उन ज्ञान रूपी कुठार से अपने समस्त जितने संसार के बंधन हैं उनको काट डालना चाहिए। और जब संसार के बंधन कट जाएंगे तो वह फिर भगवान की कथा का श्रवण करते करते, मनन करते करते, और अंत में उन्हीं में वो लीन हो जाएगा। और जब लीन हो जाएगा तो वो फिर दोबारा इस संसार में, संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा और वो यहाँ संसार में नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। प्रभु कहते हैं कि फिर वहाँ जाकर जीव को इस संसार रूपी भयानक इसमें नहीं आना पड़ेगा। देखो, इस संसार क्या है? संसार को सागर कहते हैं। तो यह सागर कैसा है? सागर जो होता है, जो समुद्र है, उसको भी सागर कहते हैं। और सागर देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसका एक अंजलि भी तुम आचमन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना खारा होता है। उसी प्रकार यह संसार सागर भी केवल देखने के लिए ही सुंदर है, और बाकी इसमें सब विषय रूपी भुजंग घूमते रहते हैं। जो इन विषयों के भुजंगों से बचना चाहे तो उन भगवान श्री हरि के कथाओं का श्रवण करो। और सबसे परम लाभ यही है कि जीवन में जन्मलाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। देखो, संसार में मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, चाहे वह ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा या अपने स्वधर्म कर्म के द्वारा। सबसे परम लाभ यही है कि उसको अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। और अगर अंत भला तो सब भला, और अंत सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। और अंत नहीं सुधरा तो पुनरपि जननम पुनरपि जनरी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर इस पुनर्जन्म से या संसार चक्र से छूटना चाहते हो तो भगवान गोविंद का स्मरण करो। भज गोविंदम मूढ़मति। हे मूढ़मति, हे मन बुद्धि, तुम भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान करो, और उन्हीं से ही कल्याण होने वाला है। बाकी संसार तो देखने में तो प्यारा है, लेकिन है बहुत खारा। जिस तरह समुद्र खारा, उसी तरह संसार भी खारा है। तो इस प्रकार राजा रघुगण ने दिव्य उपदेश दिया। तो क्षण भर के सत्संग से राजा रघुगण का कल्याण हो गया। और इस प्रकार अब यहाँ से आगे की जो कथा है उसमें वो परीक्षित कहते हैं कि महाराज कुछ भूगोल खगोल के बारे में भी बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब ये कथा अगली पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।